आखिर यह चल क्या रहा था? गौरव सर का इतना बड़ा बच्चा कब हो गया? वो 24 घंटे गौरव के साथ साये की तरह रहता था और गौरव के आसपास किसी औरत का नामोनिशान तक नहीं था। तो क्या यह बच्चा आसमान से टपक पड़ा था? वो इस बात पर यकीन नहीं करना चाहता था, लेकिन वो बच्चा हूबहू गौरव की कार्बन कॉपी लग रहा था। गौरव ने भी देखा कि वो नन्हा सा बच्चा अपने छोटे छोटे कदमों से चलता हुआ उसकी तरफ आ रहा है। गौरव ने बिना कुछ कहे बस अपनी आंखें सिकोड़ ली। पापा। वो छोटा बच्चा उस रसूखदार आदमी के पास आकर रुक गया। उसने अपना सिर ऊपर उठाया और अपनी बड़ी बड़ी चमकती आंखों से गौरव को देखने लगा। फिर उसने अपना छोटा सा गोलमटोल बायां हाथ आगे बढ़ाया और तुतलाती हुई आवाज में बोला, पापा आइचे खोलो ना, खोलो या खोलो। तब जाकर सबका ध्यान उसकी बाई कलाई पर बंधे एक पिंक रिबन पर गया। बाप रे, इस बच्चे को रिबन बांधकर एक गिफ्ट किसने बना दिया था? यह तो हद से ज्यादा क्यूट था। गौरव उस नन्हे से बच्चे को घूरता रहा जो बिल्कुल उसी के बचपन का रूप लग रहा था। उसकी आंखें थोड़ी और सिकुड़ गई और कमरे का माहौल एकदम ठंडा हो गया। यह सब क्या है? उसी पल गायत्री जिंदल अपनी जगह से उठी, बच्चे के पास आई और तुरंत उसे प्यार से गले लगा लिया। उन्होंने गौरव को घूरते हुए डांट लगाई, मुझे तुमसे पूछना चाहिए कि यह सब क्या है? तुम अपने इतने ही बड़े बेटे के बारे में दूसरों से क्या पूछ रहे हो और उसे ऐसे घूरना बंद करो। मेरे आरव को डराओ मत। मेरा बेटा, मैंने पहले ही डीएनए टेस्ट करवा लिया है। आरव तुम्हारा ही बच्चा है। मुझे नहीं पता तुम्हारे और इसकी माँ के बीच क्या चल रहा है, और सच कहूँ तो मुझे उसमें कोई दिलचस्पी नहीं है। मैंने तुम्हें बस यह बताने के लिए बुलाया है कि मैंने अपने इस प्यारे से पोते को अपना लिया है और आज बाहर इतनी मीडिया मौजूद है और मैं सबके सामने यह ऐलान करने वाली हूँ कि जिंदल खानदान को उनका वारिस मिल गया है। जब ये छोटा सा बच्चा पहली बार उनके दरवाजे पर आया था तो उन्हें यकीन नहीं हो रहा था, लेकिन जैसे ही उन्होंने उसे देखा उनका सारा शक दूर हो गया। यह बच्चा बिल्कुल वैसा दिखता था जैसा गौरव अपने बचपन में देखता था। इसमें पक्का जिंदल परिवार का ही खून था। वो हमेशा से जल्द एक पोते का मुंह देखना चाहती थी, लेकिन उनका बेटा 5 साल पहले हुए उस हादसे के बाद से लड़कियों से दूर ही रहता था। उन्हें लगा था कि शायद वह जीते जी कभी पोते का सुख नहीं देख पाएंगी, और आज यह पोता सीधा उनके सामने आ गिरा था। यह भगवान का भेजा हुआ एक अनमोल तोहफा था और अब वो इसे अपनी पलकों पर बिठाकर रखना चाहती थी। जल्दी करो, मेरे अनमोल रतन को और इंतजार मत कराओ। गायत्री ने गौरव से वह गिफ्ट वाला रिबन खोलने की जिद की। कमरे में मौजूद बाकी लोग भी इस नए पिता को देख रहे थे और माहौल में एक अजीब सी टेंशन थी जिस पर सबकी सांसें अटकी हुई थी। उस हैंडसम आदमी ने अपना हाथ आगे बढ़ाया और उस छोटे बच्चे की कलाई पर बंधा रिबन धीरे से खोल दिया।